बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाज़रीन, एक मशहूर मक़ूला आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा और वो ये कि इंसान उस वक्त तक नहीं हारता जब तक वो ज़हनी तौर पे शिकस्त तस्लीम नहीं करता। और ये यकीनन कोई ख़याली बात या कोई मफरूज़ा नहीं है, ये पूरी इंसानी तारीख़ के मुशाहिदात और तजर्बात का निचोड़ है जो बहुत सारे समाजी और माशरती उलूम के माहिरीन ने हज़ारों सालों के तजर्बात के बाद ये नतीजा अख़ज़ किया है। चुनांचे आज की इस वीडियो में मैं मज़ीद तफसील में बात करने से पहले शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो हैं, जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, वो नदीम मलिक साहब के प्रोग्राम में शामिल होते हैं, शरीक होते हैं 1 जुलाई 2020 को। तो उनका एक क्लिप के 2 हिस्से मैं आपको सुना रहा हूँ मुख्तसरन। तो उसके बाद आप ख़ुद इस नतीजे पे पहुँच जाएंगे कि ये जो चंद लोग जो हैं, जो तज्ज़ियाकार हैं, जिन्होंने अपोजिशन से उम्मीदें वाबस्ता कर ली हैं, तो आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि अपोजिशन ज़हनी तौर पे जो है वो शिकस्त तस्लीम कर चुकी है और उनके पास इस हुकूमत को हटाने का या घर भेजने का कोई लाया अमल ही मौजूद नहीं है। ज़ाहिर है, जब आप ज़हनी तौर पर शिकस्त तस्लीम कर लेते हैं तो फिर आपको एफ़र्ट्स भी उस तरह की नज़र नहीं आती, सिवाय जो अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए, इन रखने के लिए, अपनी बका व अहया के लिए चंद एक बयानात देने के और कौमी असम्बली में गन गरज से तकारीर करने के अलावा और चंद प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने के अलावा। अब ये एक क्लिप सुन लीजिएगा नाजरीन, उसके बाद इस पर मज़ीद बात करते हैं। एक तो परेशानी होती है ना, लोग मायूस हो गए बस। अच्छा, मुझे आपकी बातों में ना आज हेल्पलेसनेस की एक जो है ना वो आ रही है स्मेल। आप कह रहे हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, हम लो कॉन्फिडेंस भी नहीं कर सकते। नहीं, मैंने आपको बताया 2 तरीके कर सकते हैं, पाकिस्तान बर्दाश्त भी नहीं कर सकता। ये वो इमरान खान भी यही जुमला बोला करते थे कि मैं तो मेरे पाकिस्तानियों बर्दाश्त कर लूंगा, अगर नून लीग की दोबारा हुकूमत आ गई तो आप बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। आप भी ऐसे जुमला बोल के इंतजार करें। नहीं, मैं तो हकाइक पर बुनी बात कर सकता हूँ। मैं कोई सियासी या नारा नहीं मारना चाहता जी मैं कल हुकूमत गिरा दूंगा। मैंने तो जो जिंदगी में देखा है उसके तजर्बे की बुनियाद पे आपको बता रहा हूँ। तब्दीली के यही 2 रास्ते हैं, इत्तेहादी हट जाएंगे, जो कि मेरा ख्याल अक्सरियत इस वक्त प्राइम मिनिस्टर के पास नहीं है, जोर लगा के शायद शो कर दे, मेरा नहीं ख्याल शो कर सकेंगे। दूसरा, अवाम सड़कों पे आ जाए। क्या हम इसके और अवाम सड़कों पे आ जाएंगे, जोर लगा के शायद ये नाज़रीन एक हिस्सा था और इसके बाद मैं एक मुख्तसर सा हिस्सा आपको और सुनाता हूँ इसी इंटरव्यू में। लाऊं या ना लाऊं को पे हुई है 1977 में, उसके हाल आपने देख लिए। सर अभी आप वो हाल मुल्क नहीं चल सकता, आप लोगों को सड़कों पे नहीं ला सकते जी। मैं लाऊं या ना लाऊं, मैं तो कोशिश कर सकता हूँ ना। मुझे डर ये है कि हुकूमत की कारकर्दगी से आ जाए तो हमारे बगैर हुकूमत की कारकर्दगी उनको सड़कों पे ले आएगी, ये वो सबसे खतरनाक बात है। लेकिन एक अनफॉर्चुनेट सीन ये होगा कि ऑल्टरनेट ऑप्शन ना हो, वो ज्यादा बुरी सूरत हाल होती है। आप लोगों को लीडरशिप प्रोवाइड करनी चाहिए, जो नहीं कर रहे हैं। लीडरशिप जो हम कर सकते हैं वही प्रोवाइड करेंगे ना। हम तो ऑल्टरनेट तौर पे बात करते हैं कि ये खराबियां हैं। मैं आपको नाज़रीन, ये दोनों क्लिप आप लोगों ने सुन लिए और उसमें 2 बातें उन्होंने की हैं कि हुकूमत को हटाने के 2 रास्ते हैं, या तो इत्तेहादी जो हैं वो हुकूमत से अलग हो जाएं या फिर अवाम खुद ही निकले। और उसके बाद नेक्स्ट हिस्से में जो मैंने आपको सुनाया उसमें ये कहा, नदीम मलिक साहब ने मुझे सवाल पूछा कि आपका काम है लीडरशिप प्रोवाइड करना, आप इन हालात में लीडरशिप ही प्रोवाइड नहीं कर रहे और आप ये बात कर रहे हैं कि आप लोगों को नहीं निकाल सकते। इसका मतलब ये हुआ कि आप लोगों को नहीं निकाल सकते। तो वो कह रहे हैं कि जी हल यही है कि या इत्तेहादी हटें या फिर जो है अवाम खुद सड़कों पे निकले। ये ज़हनी तौर पे नाजरीन इस किस्म का एतराफ़ करना, पता नहीं कि हमारे तज्ज़ियाकारों का इस तरफ ध्यान क्यों नहीं जाता। ये ज़हनी तौर पे किसी सियासी जमात का या अपोजिशन का जो है वो एतराफ़ शिकस्त करना है और यूँ समझ लें कि एक सरेंडर करना है कि हम बीइंग अ पॉलिटिकल पार्टी, जो एक सियासी जमात के तौर पे इन नामुसाद हालात में कुछ भी नहीं कर सकते। अवाम खुद निकले और या फिर इत्तेहादी जमातें जो हैं, यानी जो करना है वो दूसरे ही करें, हमने कुछ नहीं करना। तो ये पूरा एक नफ़ी हो जाती है एक पॉलिटिकल पार्टी की। पॉलिटिकल पार्टी का जो रोल होता है किसी जमहूरियत में या मुल्क में या रियासत में,
वो उसकी बाकायदा तौर पे ये नफ़ी हुई है। और नाज़रीन मैं शॉर्टकट बता दूं कि एक सियासी जमात का काम क्या होता है। सियासी जमात का काम ही ये होता है कि वो अपने कारकुनों की तरबियत करती है, उनकी जो फ़िक्री और शऊरी सलाहियतें हैं उनको बेदार करती है, और उनकी फ़िक्री और शऊरी सलाहियतों को और कौम को एक नई तवानाई देती है और असर हाज़र के तकाज़ों से हम आहंग करती है और उनके अंदर एडाप्टेबिलिटी की सलाहियत पैदा करती है। ये सियासी जमात का काम ही होता है कि लीडरशिप प्रोवाइड करना और नामुसाद और मुश्किल हालात में कौम की जहनी, फ़िक्री, शऊरी सलाहियतों को और उनके जो तवानाई है कौम की, उसको यकजा करना और उस सूरत हाल का हल पेश करना होता है। अब ये कहना कि अवाम निकलेगी, अवाम निकल आई तो क्या करे, अवाम सड़कों पे बैठ जाए तो वो क्या करेगी, आप बताएं। जब आप अल्टरनेट सलूशन पेश नहीं करते और अल्टरनेट आपके पास मुतबादिल मंतकी हल नहीं है, मुतबादिल सियासी बयानियाँ नहीं है, तो दैट मीन्स कि अवाम को आपने बीच मंझधार में छोड़ दिया है। बकौल आपके हालात इस कदर अगर ख़राब हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आप मुकम्मल तौर पे इन हालात में फ़ेल हो चुके हैं। और उसके अलावा ये कहना कि हम आवाम को क्या निकले, हम आवाम को क्या निकालें, ये जो दूसरा हिस्सा मैंने सुना है कि हम तो वो बता रहे हैं जो हो रहा है, जो मसाइल है हम वो बता रहे हैं। ये बताना आपका काम नहीं है भाई, मसाइल हर किसी को नज़र आते हैं, ये तो हर किसी को मालूम है कि हम एक डेवलपिंग कंट्री हैं तो उसमें क्या मसाइल हैं, गुर्बत है, बेरोज़गारी है, अदालती निज़ाम ठीक नहीं है, पुलिस का निज़ाम ठीक नहीं है। आप 8वीं 10वीं जमात के किसी बच्चे को बुला लें और उनसे पूछें कि बेटा आप बताएं कि पाकिस्तान के कितने कौन कौन से मसाइल हैं, तो 15 में से 10 यकीनन 8 या 10 वो यकीनन बता देगा, 8वीं 10वीं जमात का बच्चा भी। ये मसाइल बताना कोई हल नहीं होता और कोई वो नहीं होता। बज़ात खुद ये बात करना कि हम क्या निकालें लोगों को, हम तो मसाइल बताएंगे, दैट मीन्स कि आप जो है अवामी हिमायत से जो है वो हो चुके हैं, महरूम हो चुके हैं, और आपके अंदर ये कैपेबिलिटी नहीं है कि आप आवाम को बाहर निकाल सकें। इसी तरह का एक एतराफ़ ख्वाजा आसिफ साहब ने भी किया था और आप लोगों के सामने है कि एक निजी टीवी चैनल के प्रोग्राम में उन्होंने जब कहा कि जेल के बाहर जो है 200 लोग भी नवाज़ शरीफ साहब के लिए इजहार यकजहती करने के लिए वो नहीं आए, और जो है ना वो ये चाहते हैं कि नवाज़ शरीफ साहब पूरी ज़िंदगी जेल में रहें। और ख्वाजा आसिफ साहब ने ये भी कहा कि ये लोग जो है वो ट्विटर पर और सोशल मीडिया पे इनकलाब चाहते हैं। इस तरह की बात करना किसी लीडरशिप के लिए, किसी सियासी जमात के रहनुमा के लिए, वो बज़ात खुद इस बात का एतराफ़ होता है कि आप अवामी हिमायत के ज़रिए जो है कभी इक़्तिदार में नहीं आए, वगरना ये हो ही नहीं सकता कि एक पॉलिटिकल पार्टी हो और उसकी हिमायत में लोग बाहर ना आए, आप करोड़ों वोट लेते रहें, 3 बार बरसर इक़्तिदार आते रहें, तो दैट मीन्स कि आप मुक़्तदर या किसी और ज़राए से, जिस ज़राए से भी जो है ना आप हुकूमत का हिस्सा बनते रहे हैं। और इससे ये भी साबित होता है नाज़रीन, और इसकी रीज़न क्या है, इसकी रीज़न ये है कि जब किसी सियासी जमात के लीडर पे मुश्किल वक्त आता है, उफ्ताद आती है, तो उस वक्त उस सियासी जमात की लीडरशिप का ओरिजिनल एक्चुअल इम्तिहान होता है। लेकिन बदकिस्मती रही है कि जब भी नून लीग पे कोई मुश्किल वक्त आया है, आपने हमेशा देखा कि उनकी जो लीडरशिप है वो डिले करके बाहर फरार हो जाते हैं, हमेशा मुश्किल और नामुसाद हालात में। 1999 में भी आपने देखा, 2000 में यही हुआ कि परवेज़ मुशर्रफ साहब के साथ रातों रात डील फाइनल हो जाती है और वो एक खुसूसी त्यारा वहाँ यहाँ से ले जाते हैं उनको, इवन के किचन के जो अरकान हैं उनके वो भी तक भी साथ, जो उनके ख़ानदानी जो मतलब है मुलाजमत करते रहे, वो भी साथ चले जाते हैं। चुनांचे गौस अली शाह साहब जो उनकी वजह से जेलें काट रहे थे, जब भी नवाज़ शरीफ साहब से मिलते तो वो हमेशा यही कहते कि नवाज़ शरीफ साहब मैं आपके लिए जेल कैद व बंद की सौबतें बर्दाश्त कर रहा था और मैं आपके लिए जो है ना पाबंद सलासल था, आप खुफिया तौर पर डील करके निकल गए, हमसे मशवरा तक नहीं किया, हमें पैगाम तक नहीं पहुंचाया, हमें हवा तक नहीं पड़ने दी, और क्या इतने बड़े खसूसी तैयारे में हमारे लिए कोई भी जगह नहीं थी, एक सीट भी मेरे लिए खाली नहीं थी। आपको कम से कम मेरी कुर्बानियों का तो ख्याल कर लेना चाहिए था कि मैं आप लोगों की वजह से, और इसके अलावा दूसरे भी चंद लोग थे। तो ये होता है कि जब आप लीडरशिप मुश्किल हालात में कोई अपनी गर्दन बचाने के फ़िक्र में हो, तो उस वक्त जो उनके वो अवामी हिमायत है वो उससे दस्तबरदार होते जाते हैं, क्योंकि उनको ये यकीन नहीं होता कि अगर हम निकलेंगे और एक काज के लिए लड़ेंगे तो ऐसा ना हो कि हमारा लीडर है वो एंड टाइम पे कंप्रोमाइज़ कर दे
और अपने जो है ना उस मकसद से इनहराफ कर दे और हम मुफ्त में जो है ना अपने बच्चों को भेज देंगे और वो मरने और मारने के लिए भेज देंगे, तो हम तो अपने औलाद से महरूम हो जाएंगे। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है नून लीग का, जो हमेशा से रहा है। और मैंने एक दिन आप लोगों से वादा भी किया था कि पूरी मुस्लिम लीग की तारीख़ में आप लोगों के सामने रखूँगा कायद आज़म के बाद, कि वो हमेशा उनके DNA में ये मज़ाहमत वगैरह और इस तरह की तहारीक जो है वो उनके DNA में शामिल नहीं है, और वो हमेशा बैकडोर से ही राब्ते करके जो है वो इक़्तिदार में आने की हमेशा उन्होंने रिवायत कायम की है। और इस तरह के बयानात भी उनको जो है ना ये एक किस्म की दलील है जो इस तरह के बयान ख्वाजा आसिफ साहब और आज जो है ना शायद खाकान अब्बासी साहब ने दिए हैं, तो उस पर उन तज्ज़ियाकारों को भी अब गौर करने की ज़रूरत है जो ये उम्मीदें लगाए बैठे हैं कि ये अपोजिशन जो है वो हुकूमत को चलता कर सकती है। और हम अपने उन तज्ज़ियों पे भी उनको नज़र सानी करनी चाहिए और लोगों के सामने आके उनको कुछ जो है ना जो है वो माफ़ी मांगनी चाहिए बाकायदा, कि कैसे वो बेचारे 10-15 साल इन अपोजिशन की जमातों के लिए दिन रात TV स्क्रीन पे आके आर्टिकल्स लिखते रहे, कॉलम्स लिखते रहे, इसके अलावा ट्वीट्स करते रहे, तर्जीह तबसरे देते रहे, तो वो इन लोगों को प्रमोट करते रहे। तो इन हालात में बहरहाल अपोजिशन की जमातों ने जो है ना अपना असली और हकीकी चेहरा दिखाया है। और इस किस्म के जो मुख्तसर बयानात होते हैं जो मैंने 2 क्लिप्स सुनाए हैं, ये मामूली बात नहीं होती नाज़रीन, इस पे बड़ा गौर फ़िक्र करने की ज़रूरत है। और हमारे तज्ज़ियाकारों को जो कुछ चंद एक जेंटलमैन हैं उनको चाहिए कि वो इस तरह के बयानात सुन के उस पर बाकायदा तज्ज़िया देते रहें, ताकि कौम की फ़िक्री और शऊरी तौर पे जो है वो रहनुमाई होती रहे और जो असल बुनियादी सियासी उसूल हैं उनसे भी वो आशना और आगाह होते रहे। नाज़रीन, इस किस्म के मौज़ूआत पर मज़ीद आपसे बात होती रहेगी। आप सब लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में ख़ुसूसी तौर पर याद रखिएगा। अल्लाह हम सब कामयाब नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।